आज का वीडियो एचसीएफ और एलसीएम लसअप और मसअप का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सीखा था। दूसरे वीडियो में भिन्न वाले प्रश्नों को बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम पावर वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, शेष पर आधारित प्रश्न कुछ सीखेंगे और छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, इस सब पर आधारित हम प्रश्नों को आज के वीडियो में हम सीखेंगे। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन सारे नंबरों से पूरा कट जाता हो। अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र हो, तो हम वहाँ एचसीएफ मसा निकालेंगे। अगर प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो, छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो, तो हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब लसा निकालेंगे। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो एचसीएफ मतलब मसा निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम मतलब लसा निकालेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 वाले वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आएगा 180, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के प्रश्नों में छोटी से छोटी संख्या अगर दी हुई हो तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे? छोटी से छोटी संख्या बोला गया है तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला गया है। तो यहाँ से हमें एलसीएम कितना मिलेगा? 360। पर एक ऐसी संख्या निकल के आई है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा। पर हमें ये पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, हमें ऐसा नंबर निकालना है। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 361। अब हम इस संख्या में 8, 9, 12 और 15 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब हम एक दूसरा प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें अगर 5 हम जोड़ दें तो 24, 32, 36, 54 से विभक्त हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले इस 4 संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर इस 4 संख्या का एलसीएम निकाले तो हमें कितना मिलेगा? 864। ये ऐसी संख्या निकल के आएगी जो 24, 32, 36, 54 चारों से पूरा कट जाएगा। पर हमें एक ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 5 जोड़ने के बाद वो संख्या इन चारों संख्या से कट जाए। तो अगर इसमें 5 जोड़ने के लिए कहा जाए अगर, तो हम उसका अल्टरनेट करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, मतलब इसमें से 5 माइनस कर देंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 859। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो जोड़ने के बाद वो संख्या इन चारों संख्या से कट जाएगी। ये सेम प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर, वहाँ 5 जोड़ने पर कहा गया था, प्रश्न को मैंने बदल दिया, 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूरा कट जाए। तो 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम हमें कितना मिला था? हमें मिला था 864। ये हमें मिला था एलसीएम। अगर उसमें 5 जोड़ने के लिए कहा गया था, यहाँ पे 5 घटाने के लिए कहा गया है। जब 5 जोड़ने के लिए कहा गया था तो हमने 5 को घटाया था, यहाँ इसमें 5 घटाने के लिए कहा गया है तो 864 में हम 5 जोड़ देंगे। यहाँ से कितना आएगा? 869। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 5 घटा दें तो वो संख्या इन चारों संख्या से कट जाएगी।
अब अगला टाइप करेंगे। इस प्रश्न में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों नंबरों का डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ पहली संख्या 12 और यहाँ 7 है। 12, 15 और 16 है, यहाँ पे 7, 10 और 11 है। हम दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, शेष कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो सबसे पहले हम 12, 15, 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 16 का एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 240, और हमारा रिमाइंडर कितना था, 5। तो इस 5 को हम इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से मिलेगा 235। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सारे प्रश्न एलसीएम लसा प से संबंधित प्रश्न थे। अब हम एचसीएफ मसा प से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। इस प्रश्न में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105, 1001 और 2436 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम हमेशा एचसीएफ मतलब मसा निकालेंगे। इन तीनों का हम सबसे पहले मसा निकालेंगे। यहाँ शेष का कोई जिक्र नहीं है, तो हम सबसे पहले 105, 1001 और 2436 का मसा निकालेंगे। इन तीनों का मसा हमें कितना मिलेगा, 7। मसा निकालने का ट्रिक आपको पार्ट 1 के वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम 105 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। 105 किस किस संख्या से कटता है, 3 से, 7 से, 5 से, 21 से, 35 से और 15 से। इन सब संख्या से 105 डिवाइड होता है। इनमें से 7 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट पाती है, तो 7 हमारा मसा हो जाएगा। एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट आपको पार्ट 1 का वीडियो में मिल जाएगा। हमारा मसा निकलेगा 7, और ये 7 ही हमारा ऐसा संख्या है तीनों को डिवाइड कर पाएगा। 7 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर पाएगा पूरा पूरा। ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक दूसरा टाइप का प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 729 और 9 से 1 को अगर भाग दे तो शेषफल 9 और 5 बचेगा। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ 9 है और 5 है शेषफल, तो पहली संख्या 729 है, यहाँ से हम 9 माइनस करेंगे, और दूसरी संख्या 901 है, यहाँ से हम 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 720, और यहाँ से मिलेगा हमें 896। ये दो संख्या का हम निकालेंगे एचसीएफ मसा। इन दोनों का अगर मसा निकाले तो हमें मिलेगा 16। तो 16 एक ऐसी संख्या है, 16 से अगर हम 729 को भाग दें, 16 से अगर हम 729 को भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। अगर 16 से हम 901 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे बनाएंगे। अब एक दूसरा प्रश्न करेंगे हम। इस प्रश्न में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को अगर भाग दे तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेंगे। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, इस 12 को हम सभी संख्या से माइनस कर देंगे। 1356 से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें 1344 मिलेगा। 1868 से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो 1856 मिलेगा। और अगर 2764 से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें 2752 मिलेगा। अब हम इन संख्या का मसा निकालेंगे। इन तीनों संख्या का मसा हमें 46 मिलेगा। तो 46 हमारी एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 1356 को भाग दें तो भी 12 शेष बचेगा। अगर हम 1868 को भाग दें तो भी 12 शेष बचेगा। अगर 2764 को भाग दें तो भी 12 शेष बचेगा। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे। इस प्रश्न में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 43, 91 और 183 को अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ पे 3 संख्या है और बोला गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये याद रखिए, b माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। यहाँ a ये है, b ये है और c ये है। हम सबसे पहले b माइनस ए करेंगे, मतलब 91 से बड़ी वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या से पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे। 91 माइनस 43। और अब c से b को माइनस करेंगे, मतलब 183 से
91 को माइनस करेंगे 183 माइनस 91। अब सी से ए को माइनस करेंगे 183 माइनस 43। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 48, 92 और 140। इन तीनों का मसा मिलेगा हमें 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर समान शेष कहा जाए तो आप इस तरह संख्या को आपस में माइनस करेंगे, आपस में माइनस करके उसके बाद हम मसा निकालेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगर ऐसी संख्या का हमें एलसीएम लसा पर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को लेंगे जो इस तीनों में है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये संख्या इन तीनों में है, 2, 3, 5, 7, 11। अब इसमें हम सबसे बड़े वाले पावर को लेंगे। 2 का सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है 3 है, 3 का सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है 3 है और 5 का सबसे बड़ा वाला पावर भी 3 है। 7 पे कोई पावर नहीं है और 11 पे पावर 2 है, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस तरह हम एलसीएम निकालेंगे पावर वाली संख्या का। अब एचसीएफ सीखेंगे। अगर ऐसे संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस संख्या का हमें मसा निकालना है। लसा में हम सारी संख्याओं को ले रहे थे और सबसे बड़ा वाला पावर को हम ले रहे थे, पर मसा में हम उन्हीं संख्या को लेंगे जो तीनों ब्रैकेट में उपलब्ध हो या दोनों ब्रैकेट में उपलब्ध हो। अगर 2 बार संख्या दी हुई है ऐसे तो दोनों में वो संख्या होनी चाहिए। अगर 3 बार ऐसा दिया हुआ है तो तीनों में वो संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 तीनों में है तो हम 2 लेंगे, 5 तीनों में है तो हम 5 लेंगे, 7 यहाँ तीनों में है तो हम 7 लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है पर पहले वाले ब्रैकेट में 3 नहीं है तो 3 को हम नहीं लेंगे। अब रहा पावर का बात, तो पावर हम कॉमन वाला लेंगे, मतलब सबसे छोटा वाला लेंगे। तो 2 पे पावर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो ये कॉमन है तो 2 पे पावर स्क्वायर हम लेंगे, सबसे छोटा वाला पावर लेंगे। 5 पे पावर स्क्वायर है, यहाँ 5 पे पावर क्यूब है, यहाँ 5 पे पावर 1 है। हमें कौन सा पावर लेना है, हम 1 ही लेंगे, सबसे छोटा वाला जो कॉमन होता है, जो तीनों में मिल जाता है। यहाँ 7 पे पावर क्यूब है, यहाँ 7 पे पावर 4 है, यहाँ 7 पे पावर स्क्वायर है, तो हम यहाँ 7 पे पावर स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो एलसीएम और एचसीएफ में इतना फ़र्क है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला पावर ले रहे थे, इसमें सबसे छोटा वाला पावर मतलब कॉमन नंबर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ मसा। तो पावर वाली संख्या का, घात वाली संख्या का, इस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अगले वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे।